सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। इसमें ईवीएम वीवीपैट मामले में 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चैलेंज किया गया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में ईवीएम में दर्ज वोटों को 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान की मांग को खारिज कर दिया था। अब अरुण कुमार अग्रवाल ने 26 अप्रैल के फैसले में हुई त्रुटियों का हवाला देते हुए अदालत उज़्मा में समीक्षा याचिका दायर की है। वकील नेहा राठी के माध्यम से दायर इस समीक्षा याचिका में कहा गया है कि 26 अप्रैल के फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिट्स यानी SLU में छेड़छाड़ और उनके ऑडिट की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया है। अग्रवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि SLU में आवश्यक तस्वीरों से परे अतिरिक्त डेटा की संभावना को अदालत ने नजरअंदाज किया था। अग्रवाल ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती से ये भी दर्ज किया गया है कि ईवीएम वोटों के साथ मिलान के लिए गिने जाने वाले वीवीपैट पर्चियों का प्रतिशत 5% है, जबकि ये 2% से भी कम है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का भी विरोध किया है कि अगर ईवीएम डेटा और वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान कराया जाए तो चुनाव परिणाम घोषित होने में देरी होगी। अग्रवाल ने याचिका में ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतदाताओं को ये सत्यापित करने की अनुमति नहीं देती हैं कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम की प्रकृति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन मशीनों को विशेष रूप से उनके डिजाइनरों, प्रोग्रामरों, निर्माताओं, रखरखाव तकनीशियनों जैसे अंदरूनी सूत्रों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। आपको बता दें कि समीक्षा याचिका पर मौखिक बहस के बिना ही जजों के कक्ष में विचार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल को ईवीएम में डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्ची के साथ 100% मिलान की मांग करने वाली कई याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने ईवीएम की सादगी, सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली नेचर पर जोर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एकमत होकर अपने फैसले में ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला था। दोनों जजों ने कहा था कि आम चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और केवल आशंकाओं और अटकलों के आधार पर 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की अनुमति नहीं दे सकते। गौरतलब है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अभय भगचंद छाजेड़ और अरुण कुमार अग्रवाल ने याचिकाओं का एक बैच दायर किया था, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रचलित प्रक्रिया के बजाय जहां चुनाव आयोग हर किसी में से केवल 5 चयनित मतदान केंद्रों में वीवीपैट के साथ ईवीएम वोटों को क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के सभी वीवीपैट का सत्यापन कराया जाए।